नमस्कार। सासाराम के तकिया में बनाए गए मतदान केंद्र के पास मैं खड़ा हूं। यहां पर राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए आए हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग के दौरान मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, तब उनका कहना था कि यहां पर व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए शायद उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं उनका क्या कहना है, क्या विधायक के द्वारा जो बातें कही गई उसमें सच्चाई है, इसी बात को जानने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। कारण कि इस बार जिला प्रशासन से लेकर निर्वाचन विभाग के द्वारा तमाम कोशिश की गई है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, और उसको लेकर तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। मैडम मतदान करके आ रही हैं? हाँ। अच्छा, मतदान केंद्र के अंदर कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी नहीं है? नहीं। मतदान करने में या कोई पानी होने की व्यवस्था है? ना, वो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। पानी, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल में अभी मतदान करने में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये मतदान करके वापस लौट रही हैं। कुछ लोग हैं जिनसे मैं लगातार संपर्क कर जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कोई दिक्कत उन्हें महसूस हो रहा है। सर, आप भी मतदान करके आ रहे हैं? हाँ। क्या कोई अंदर में स्थिति क्या है? स्थिति तो ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा जैसे अब हम लोग पैर से लंगड़ हैं, जाने आने में परेशानी हो रहा है, उसका कोई ऐसा व्हील चेयर वगैरह का कोई व्यवस्था होना चाहिए था। विधायक जी आए हुए थे, राजद विधायक राजेश गुप्ता, उनका कहना था कि अंदर में कुछ उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होना चाहिए था। व्हील चेयर का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया। आपको भी लगता है कि उस तरह की व्यवस्था नहीं है? मुझको पर्ची दिया गया, इसमें नंबर कुछ और था, और वहाँ जाने के बाद में कह लो कि आपका ये नहीं है। अंदर ले जाकर के उसको खूब बढ़िया से और जिक्र है, वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्रमांक कुछ और है। देखिए, सुधारे हैं। हमारा पर्ची पर 1233 लिखा हुआ है, जबकि इसमें दूसरे का नाम था। तब हमको लौटा रहे थे, फिर अंदर ले जाकर के उसको सुधार करके 1238 किए, तब हमको वोट देने दिया गया। अच्छा, इस बीच कितना समय बर्बाद हुआ आपको? मगर ये सब नहीं हुआ होता तो 10 मिनट 10 मिनट तक आप? हाँ। देखिए, अभी राजेंद्र पासवान जी भी आ रहे हैं, ये भी मतदान करके वापस लौट रहे हैं। इनसे भी बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या, देखिए हाथ में अपना मतदाता पहचान पत्र लिए हुए हैं। मतदान कर लिए? इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपने मतदान कर ली? अच्छा, अभी विधायक जी कह रहे थे कि मतदान करने में परेशानी आ रही है, उस तरह की सुविधा नहीं है। आप भी मतदान करके आ रहे हैं, क्या स्थिति है? ना, मतदान में कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण से हो रहा है। व्यवस्थाएं ठीक है वहाँ पर? हाँ, व्यवस्था सब प्रशासन की ओर से जो है, पानी का भी है और वोट देने का भी अच्छी व्यवस्था है। कोई परेशानी नहीं होगा। सही तरीके से मतदान का कार्य चल रहा है? सही तरीके से मतदान का कार्य हुआ। हमको कोई पसंद नहीं, इसलिए हमने नोटा में मारा। अपने नोटा ने मारा? हाँ। आखिर कोई प्रतिनिधि आपको पसंद नहीं आया? कोई प्रतिनिधि हमको पसंद, काम पसंद नहीं आया? ना, किसी का काम पसंद नहीं आया। जो भी यहाँ से जीत कर जाता है कहता है कि वोट कौन हमको आप दिए हैं, आप तो वोट मोदी को दिए हैं, हमको तो वोट दिए नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई हम अपना नोटा में मारे। देखिए, ये एक तरह से सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। ये इनके द्वारा नामांकन के लिए आवेदन भी किया गया था। इस बार क्या हुआ? उसमें क्या हुआ था? उसमें तो कुछ नहीं, खाली एक जगह टिक मारना था और एक जगह लागू नहीं लिखना था। इसीलिए कलेक्टर 1 घंटा बैठा रहा, हमारा नॉमिनेशन कराया भभुआ के कलेक्टर। और नॉमिनेशन करने के बाद में एगो नुक्स निकाल करके उसको रद्द कर दिया। देखिए, राजेंद्र पासवान जी हैं जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, अच्छा हाँ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके द्वारा पर्चा दाखिल किया गया था। लेकिन पर्चा दाखिल करने के बाद कुछ त्रुटियां बतौर जो जिला प्रशासन या निर्वाचन विभाग उन्हें दिखाई पड़ी। इसके बाद इनके जैसे इनका जैसा ये बता रहे हैं उसके अनुसार कोई त्रुटि नहीं थी। इसके बावजूद भी इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, ये चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा इस बार नोटा बटन को दबाया गया है। और नोटा बटन को दबाने का मतलब साफ है कि आप लोकतंत्र में कार्य कर रहे प्रतिनिधियों से नाराज़ हैं, उनके कार्यों से नाराज़ हैं, और ये भी कहीं न कहीं नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा आज नोटा बटन का प्रयोग किया गया है और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रतिनिधि हैं वो अपने कार्यों में सुधार लाएं। कुछ और लोग हैं, देखिए मैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, कितना देर से खड़ा है? सर, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया।
क्या कोई परेशानी भी नज़र आ रही है? सर परेशानी यही है कि देखिए ना, हमारा नाम वोटर लिस्ट में मिल रहा है, मेरी वाइफ का नहीं मिल रहा है। पहचान पत्र भी दिखा रहे हैं तो भी नहीं शो कर रहा है। हमारा है, हमारा और परिवार का है। सिर्फ पत्नी मतदान कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्या स्थिति है? इससे अब ये लिस्टें नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे? लिस्टें नहीं मिल रहा है। नहीं आई थी मतदान करने के लिए, हाँ, तो ये नहीं मिल रहा है पर्चा। वापस जाना पड़ा है उन्हें। देखिए, लगातार निर्वाचन विभाग के द्वारा तमाम त्रुटियों को सुधारने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी एक महिला आई हुई थी मतदान करने के लिए, लेकिन जो त्रुटि है, पेन पेपर में जो त्रुटि है, उन त्रुटियों के कारण वो मतदान नहीं कर पाई। आखिर निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन तमाम अधिकारी कर क्या रहे थे? जो सुधार की बात, जो इलेक्ट्रॉल, जो मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची को लेकर जो समय समय पर सुधार की बात कही जाती है, आखिर वो सुधार कहाँ दिख रहा है? अगर सुधार किया गया होता सही तरीके से तो आज एक महिला जो मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी थी, उनके द्वारा मतदान नहीं किया गया। केवल जो मिलान था, जो उन्हें पर्ची दिया गया है और वहाँ पर जो मतदान सूची है, मतदान जो मतदाता सूची है, देखिए क्या हुआ। इनको वोट ना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ से ये मिलते ना था, नहीं मिल रहा है। मिलान नहीं कर रहा है ना, नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि ये भी मतदान ये इलेक्शन में नहीं मिला था। बीच में सुधार नहीं करवाया आप? कहाँ कोई करेंगे तबे ना। आप नहीं संपर्क किए सुधार करने के लिए? हमारे पास अभी ना किए तो कहाँ से किए? नहीं, बीएलओ कोई नहीं आया था ना। हमारा है, हमारा ठीक है। आपका ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति, एक महिला जो पत्नी है, ये तो मतदान करने से वंचित रह जाएंगी। आपको लग रहा है यही ना? पिछली बार भी मतदान नहीं कर पाई। क्या हाल है यहाँ की, स्थिति क्या है? ठीक है, अभी लगभग यहाँ बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे मतदान। हाँ, हम लोग 2 घंटे से खड़े हुए हैं, बाकी अभी तक कोई नंबर 10 खड़े हैं हम लोग। मतलब बढ़ने का कोई संभावना नहीं बढ़ रहा है अभी यहाँ पे। देखिए, आखिर कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा जब इस तरह की कमियां सामने आएंगी, जब मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाएंगी, तब मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाएगा। जब मतदान की प्रक्रिया धीमी होगी तब मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों को आगामी चुनाव के दौरान न केवल सुनने की ज़रूरत है बल्कि उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। तभी आप एक मतदान प्रतिशत को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाते हैं उसको ट्रैक पर ला सकते हैं, उसके तहत मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी मतदान के दौरान कमियां दिखाई पड़ रही हैं, उन कमियों के रहते हुए आप तमाम जागरूकता अभियान चला लें, तमाम कार्य कर लें, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश कहीं भी नज़र नहीं आएगी या मतदान प्रतिशत को बढ़ाया नहीं जा सकता है जब तक से पूरा सरकारी तंत्र सही तरीके से काम करना शुरू न कर दे। तकिया स्थित मतदान केंद्र से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।